हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु में मेरा प्रेमी सलाम। आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में क्या बताता है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं बैठा हूं। मैं खुद किसी धर्म को फॉलो नहीं करता हूं, उसका अनुगमन नहीं करता हूं, और ना ही यीशु मसीह जिसका मैं अनुगमन करता हूं उसने कभी कोई धर्म बनाया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने कहा अपने मन को बदलो, अपने मन को परिवर्तित करो और यीशु के पीछे हो लो। हम देखेंगे खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन में, कि वचन हमें क्या सिखाता है। उसके लिए हम रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। आयत इस प्रकार से कहती है कि इसलिए कि सब ने पाप किया। रोमियो 3:23, इसमें साफ लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब, पहली बात, इसलिए कि सब ने पाप किया है, इसका मतलब संसार में हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जात का हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, गांव से आता हो, किसी कस्बे से आता हो, किसी जिला से आता हो, किसी राज्य से आता हो, दुनिया के किसी भी छोर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो सब, हम सब पापी हैं। क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है कि इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो ये वचन जो पहली बात हमको बिल्कुल साफ तौर से बताता है वो ये है कि दुनिया के हर व्यक्ति ने, राइट, जन्म से वो बंदा पापी है। राइट, एक बच्चे का जब इस दुनिया में जन्म होता है, अपनी मां के पेट से वो बाहर आता है, तब से, या और भी आगे बढ़कर हम कहें तो मां की पेट से एक बच्चा जब इस दुनिया में पैदा होता है वो पापी है। क्यों पापी है? मां बाप जो वयस्क के सब कुछ जानते हैं, उनके थ्रू वो आया है। तो इस संसार में हर एक व्यक्ति, किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति, किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति, वह पापी है। यानी पहली बात जो हमने देखी वो ये है कि इस दुनिया का हर व्यक्ति पापी है और परमेश्वर से वो दूर हो गया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगली आयत हम इसी पुस्तक में, रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत, उसको हम देखेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत। पहली बात जो हमने देखी वो ये है कि हम सब पापी है, दुनिया का हर व्यक्ति पापी है। अब रोमियो 6:23 में हम दूसरी बात को देखते हैं। वो इस प्रकार से कहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी हर किसी व्यक्ति जो पापी है
उसकी मजदूरी या उसका जीवन, राइट, मृत्यु है। राइट, पाप का वेजेस, इंग्लिश में लिखा है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु, एक परंतु शब्द वहां पर आया है, इंग्लिश में आया बट आप पापी है, यू आर ए सिनर, वी आर सिनर्स, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पहली बात हमने देखी कि हम सब पापी हैं। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जिस किसी ने भी पाप किया है उसकी मजदूरी तो मृत्यु है, मरना तो सभी को है। अगली आयत में हम जाएंगे और हम देखेंगे, उसके लिए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत इस प्रकार से कहती है, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। यानी पहली बात जो हमने देखी, हम सभी पापी हैं। दूसरी बात, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यह वचन जो हमें बताता है वो एक क्लियर कट हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम पापी हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है तो हम नरक के भागी हैं। यानी जो अपने जीवन को, जब इस दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद जो अपने जीवन को परमेश्वर से रहित, परमेश्वर की महिमा से रहित पाप में जीता है, तो सोचता है कि मैं कुछ अच्छे कार्य कर लूं, उससे मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा, कई तीर्थ स्थान पर मैं चला जाऊं तो मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं कुछ ऐसे कर्म कर लूं जिससे मुझे पाप से मुक्ति मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष की राह में करोड़ों लोग हैं, सत्य की खोज में करोड़ों लोग हैं। कर्म के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, तीर्थ स्थानों में जाने के द्वारा, अलग अलग तरीके से लोग अपने शरीर को तकलीफ देकर पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं। उसके लिए अलग अलग रास्तों को अपनाते हैं और आखिर में कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही परमेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? एक ही रास्ता परमेश्वर की ओर कैसे ले जा सकता है? परमेश्वर एक है तो परमेश्वर के पास जाने का रास्ता भी एक है। अलग अलग रास्ते हमें दिखते हैं, अलग अलग रास्तों को हम देखते हैं, सब रास्ते अलग अलग जगह ले जाते हैं। अगर आप मुंबई में रहते हो और आपको अगर दिल्ली जाना हो तो आप कलकत्ता के रास्ते से निकलोगे। मुंबई से दिल्ली उत्तर में है, नॉर्थ की तरफ है, और मुंबई से कलकत्ता बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट विपरीत दिशा में है। आपको जाना दिल्ली है और आप कहेंगे कि भाई
मुझे दिल्ली जाना है मुंबई से, पर मैं ये कलकत्ता वाला रास्ता पकड़ूंगा और मैं मुंबई दिल्ली पहुंच जाऊंगा। कैसे संभव है? दिल्ली का रास्ता है तो आपको दिल्ली के रास्ते में ही जाना पड़ेगा, उसी रास्ते को आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ टेढ़े मेढ़े या दूसरे कुछ रास्ते हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन, दिशा, आपको उसी दिशा की ओर जाना पड़ेगा। आप विपरीत दिशा में जाने वाले रास्ते पर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो आप आपके गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। आपका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाओगे। आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुंबई से दिल्ली का रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा। मुंबई से कलकत्ता का रास्ता आप नहीं पकड़ सकते हैं, या मुंबई से चेन्नई का रास्ता आप नहीं पकड़ सकते हैं, वो भी अलग दिशा में आ गया। तो इसी प्रकार कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये रास्ता वो रास्ता, सभी रास्ता उस परमेश्वर के पास ले जाता है। सभी कहते हैं परमेश्वर एक है, मैं भी कहता हूं परमेश्वर एक है, खुदा एक है, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर एक है, और उसके पास जाने का रास्ता भी एक है। तो आप अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार का हर व्यक्ति, कोई भी हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, कैसा भी हो, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। और अगर पाप किया है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। दूसरी बात हमने देखी। तीसरी बात अगर हम देखते हैं कि अगर पाप की मजदूरी मृत्यु है तो हम नरक के भागी हैं। अब क्या करें? जैसा मैंने बताया, लोग अलग अलग रास्तों को ढूंढते जाते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि हम परमेश्वर को पालेंगे, हम मोक्ष को पालेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, रोमियो की पत्री में वापस हम आए। चौथी बात हम देखने जा रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 3 बातें हमने देखी। सबसे पहली, सभी पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमारे पाप से हमें हमारे कर्म नहीं बचा सकते, नरक के हम भागी हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे पास एक होप है, एक आशा है। वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। एक बार फिर से, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, पाप में थे, हमारे कर्म हमें बचा नहीं सकते थे, हमारे कर्म हमें मोक्ष नहीं दिला सकते थे, हमारे सारे सत्य की खोज जब व्यर्थ थी, जब हम पापी थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। पहली बात, हम सब पापी हैं। दूसरी बात, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमारे कोई कर्म हमें नहीं बचा सकते, हमें मोक्ष नहीं दिला सकते, और हमारे लिए एक आशा है, एक होप है। और वो होप क्या है? परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई के कारण अपने प्रेम को इस रीति से उसने प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यानी हमारे पास आशा है, और वो आशा क्या है? यीशु मसीह। इसलिए हमारी, आपकी, इस दुनिया की जो आशा है वो यीशु मसीह है। और भी अगर हम एक आयत देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14th चैप्टर और उसकी 6वीं अध्याय, 6वां
6वीं आयत इस प्रकार से कहती है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी जो बातें अभी हमने देखी शुरुआत से, जिसमें कहा गया कि हम सब पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम नरक के हकदार हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पास एक आशा है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो सच्चाई है और वो जीवन है। इंग्लिश में कहा है, आई एम द वे, दैट मीन्स जीसस इज द वे, ही इज द ओनली वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। 3 बातें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो राह है जो आपको, हमें, दुनिया को, दुनिया के हर व्यक्ति को मोक्ष दे सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो सत्य है, यीशु मसीह ही वो सच्चाई है। जब हम सत्य को जानेंगे तब सत्य हमें स्वतंत्र करता है, सत्य हमें किसी बंधन में नहीं रखता है, सत्य हमें किसी कंफ्यूजन में नहीं रखता है, किसी असमंजस अवस्था में सत्य हमें नहीं रखता है। अलग अलग बातें, अलग अलग राह, अलग अलग कर्म, ये करो वो करो, कई अलग अलग राह इंसान बताता है, और बिना कुछ सोचे उसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, उसको सोचे बगैर इंसान उसके पीछे भागता रहता है। हम देखते हैं कई बार इस बात को कहा जाता है कि पापियों को मारो, पापियों को मारो। पापियों को मारने से पाप मरता है क्या? यहां पर बिल्कुल अलग है, यहां पर बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह इस दुनिया में किसी पापी को मारने के लिए नहीं आया। ध्यान से सुनना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा। दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के आपके लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया, और वो किसी पापी को मारने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने पापियों से भी प्यार किया। भला ऐसा कौन करता है? भला ऐसा कौन करता है? कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। इंसान का स्टेटस क्या है उसको देखकर नहीं, भले वो पापी भी हो, उसके बावजूद यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने पापी से प्यार किया, और किसी पापी की जान नहीं ली, बल्कि खुद पापियों के लिए, हमारे लिए, मुझे सुनने वाले लोगों, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वह सत्य है, सत्य है, यीशु ही वह जीवन है। आज से करीब 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पापियों के लिए मरा
और तीसरे दिन वह जी उठा, क्योंकि वो ही जीवन है। तो 4 बातें हमने देखी। दुनिया का हर व्यक्ति पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम नरक के भागी हैं, लेकिन हमारे पास एक आशा है, और वह आशा और वह राह और वह सत्य और वह जीवन यीशु मसीह है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या स्टेप लेना है? हमें अपना मन बदलना है। 5वीं बात, हमें अपना मन बदलना है और यीशु पर विश्वास करना है। हमें अपना मन बदलना है और यीशु पर अपना विश्वास लाना है। हम प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 30 और 31वां पद हम देखेंगे। उससे पहले हम 1-2 आयत और देखेंगे। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में 16वें अध्याय के 25वें आयत से हम देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास रात को परमेश्वर के भजन गा रहे थे और वो कारागृह में थे, और दूसरे जो बंधुए थे जो कारागृह में थे वे भी सुन रहे थे कि पौलुस और सीलास जो परमेश्वर के दास हैं आधी रात को परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और जब वो गा रहे थे, कारागृह के अंदर थे, जेल के अंदर थे, तो 26वीं आयत इस प्रकार से कहती है कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यानी भूकंप हुआ, यहां तक कि कारागृह में या बंदी गृह की नींव तक हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। 27वीं आयत, और दरोगा जो इनका इंचार्ज था वो जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, कारागृह के द्वार खुले देखकर समझा कि जो भी जेल में जो बंधुए हैं वे सब भाग गए। अब वो इंचार्ज तो उसने सोचा कि ये सब भाग गए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, तो उसने तलवार निकालकर खुद को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर उससे कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं, हम भागे नहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ, कौन? दरोगा, कांपता हुआ और पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, हे परमेश्वर के दासों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? 31वें आयत में वे जवाब देते हैं, मुझे सुनने वालों, आप भी अभी तक अगर पाप में हो तो आपको प्यार करने के लिए भी यीशु मसीह आया है। परमेश्वर के दास लोग उनसे कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझे सुनने वालों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, मोक्ष आपको मिलेगा, परमेश्वर का वो प्रेम आपके जीवन में आएगा, उसकी शांति आपके जीवन में आएगी, आपके परिवार के अंदर परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार को बांधे रखेगा, प्रेम में एक दूसरे को संजोए रखेगा। आपको कोई धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, आपके मन को बदलने की आवश्यकता है। कोई कर्म, कोई काम, कोई तीर्थ यात्रा
आपको पाप से नहीं छुड़ा सकती है। आपको मोक्ष, आपको उद्धार, आपके जीवन में शांति, आप किसी भी परेशानी में हो सकते हैं, किसी भी समस्या में हो सकते हैं। किस अवस्था में आप है वो मैं नहीं जानता, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, आपकी पारिवारिक अवस्था क्या है वो मैं नहीं जानता, आपकी आर्थिक अवस्था कैसी है वो मैं नहीं जानता, आप नौकरी कर पा रहे या नहीं कर पा रहे मैं नहीं जानता, आपके मन के अंदर असमंजस हो, किसी भी अवस्था में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देखता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप उद्धार को पाएंगे। बहुत ही सुंदर एक स्वर्णिम वचन जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत में देखते हैं। जो वचन समझता है, इस वचन को समझते हुए दुनिया में करोड़ों लोग यीशु मसीह के मुरीद हैं। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने जगत यानी संसार से, संसार के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति से, मैंने पहले से बताया, जात पात, धर्म, भेदभाव, ये सब इंसान ने बनाया, ये सब इंसान ने किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, XYZ भले वो कोई भी क्यों ना हो, सबसे, सारी मानव जाति से एक समान उसने प्रेम किया। और जब परमेश्वर ने प्रेम किया तो प्रेम करता हूं बोलकर आपसे कुछ मांगा नहीं, आपको कुछ देने को नहीं बोला कि मुझे ये दो, मुझे ये चढ़ाओ, मेरे लिए ये करो, ये काम करो, ये कर्म करो। ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ करने को बोला भी नहीं। परमेश्वर ने संसार के हर मानव जाति से प्रेम किया, हर मनुष्य से प्रेम किया, और उसने प्रेम करता हूं बोलकर छोड़ नहीं दिया। बहुत बड़ा एक डेफिनेशन, बहुत बड़ी एक परिभाषा, प्रेम की परिभाषा परमेश्वर हमें सिखाता है। आजकल प्रेम का चलन है, लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार हो जाता है। जवानों में आजकल प्यार का बहुत क्रेज है। लड़का लड़की से और लड़की लड़के से कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, मर सकता हूं। कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम करता हूं बोलकर छोड़ देता है, लेकिन कुछ करता नहीं। प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा परमेश्वर ने हमें सिखाया वो है त्याग, सैक्रिफाइस, बलिदान। उसने संसार से प्रेम रखा और अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह जो खुदा है उसको हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 18वीं आयत, 17वीं आयत हम देखते हैं। उससे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे या पापी को मारे, परंतु इसलिए कि जगत यीशु के द्वारा उद्धार पाए। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो हमने देखा कि दुनिया में सब पापी हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम नरक के वारिस से हकदार है। लेकिन परमेश्वर ने एक आशा हमें दी है, वो आशा है यीशु मसीह। करना क्या है? कुछ बदलना नहीं, अपने मन को बदलना है, अपने मन को परिवर्तित करना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आया। हर एक व्यक्ति से उसने एक समान प्रेम किया और आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मरा। उसने अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पर थूका, उसको जलील किया, बेइज्जत किया, हर प्रकार का शारीरिक कष्ट उसको दिया, लेकिन वो सहता रहा क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें। वो हमारे पास आया, परमेश्वर के प्रेम को दिखाया। परमेश्वर का वचन इस बात को बिल्कुल साफ तौर से हमें बताता है कि परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया। प्रेम कर कर उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो। वो आपको और मुझको बुलाता है, वो आपको और मुझको बुलाता है। ये अनंत जीवन वो परमेश्वर का दान है। हमें करना क्या है? हमें यीशु मसीह पर विश्वास लाना है, हमें यीशु के ऊपर विश्वास करना है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, किस पर? यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, कोई कर्म से नहीं, कोई कार्य से नहीं, विश्वास के द्वारा। विश्वास किस पर? यीशु मसीह पर, कि यीशु ही खुदा है, वही राह है, वही रास्ता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उस पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यानी मोक्ष हमारे किसी कर्म से नहीं है, कहीं भटकने से नहीं है, कोई दान कर कर मैं गरीबों को दान करता हूं और बहुत पुण्य का काम करता हूं, उससे नहीं। मोक्ष, उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा है। यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आगे आयत इस प्रकार से कहती है, उस बात को बिल्कुल क्लियर करती है कि न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे और कहे कि मेरे इस कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष मिला है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हम बनते हैं। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हमारा कायम होता है। एक आयत और हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत इस प्रकार से कहती है, मैंने तुम्हें
जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, कि तुम जानो अनंत जीवन हमारा है। यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। अगर कोई अपने मुंह से अंगीकार करे और कहे कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं गलत रास्ते पर चलता हूं, मैं भटक गया हूं, मेरे परिवार में शांति नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, आप अगर अपने जीभ से अंगीकार करते हैं तो खुदा आपको माफ करेगा। क्योंकि जैसा हमने देखा कि खुदा ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बार फिर से मैं उन चीजों को रिपीट करते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगा। खुदा के वचन से हमने देखा कि हम सभी पापी हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम नरक के हकदार थे, पर हमारे लिए एक आशा है और वह आशा यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। हमें क्या करना है? हमें अपने मन को बदलना है। बाकी कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, जगह बदलने की जरूरत नहीं है, कोई जात पात कुछ भी उसमें किसी में कोई बदलाव लाने की, पंथ में कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन को बदलना है, सही राह को चुनना है और वो राह यीशु मसीह है। उस पर विश्वास लाना है क्योंकि उसने पापियों से भी सबसे प्रेम किया और अपने आप को उनके लिए दे दिया और तीसरे दिन जी उठा। और ये यीशु जो हमें मिला है, जो उद्धार करता, जो खुदा वो हमें मिला है, ये परमेश्वर का दान है। हमारे कोई कर्म हमें मोक्ष नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु ही हमें आपको मोक्ष दे सकता है। मुझे सुनने वालों, सत्य को जानो। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। YouTube के माध्यम से भी ये मैसेज आप तक पहुंचेगा। मैं सिर्फ इतने गुजारिश आपसे करना चाहूंगा कि आप सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आप जहां भी हो, जैसी भी अवस्था में हो, परमेश्वर आपकी अवस्था को बदल सकता है। कोई है आपके लिए, मैं कहना चाहता हूं, कोई है जो आपसे प्यार करता है, कोई है जो आपको संभालेगा, कोई है जिसको आपकी चिंता है, कोई है जो आपके मन को बदल देगा, कोई है जो आपके परिवार को बदल देगा। परमेश्वर का प्रेम अगर आपके परिवार में आ जाए तो आपके परिवार की अवस्था बदल जाएगी। कई परिवारों में पति पत्नी के बीच, पत्नी पति के बीच, बच्चों के बीच प्रेम नहीं है, कलह है, ईर्ष्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई है जो आपके परिवार को बदल देगा, कोई है जो आपके पति को बदल देगा, कोई है जो आपकी पत्नी को बदल देगा, कोई है जो आपके बच्चों को बदल देगा, कोई है जो आपके माता पिता को बदल देगा, कोई है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा,
कोई है जो आपके मन को बदल देगा, कोई है जो आपकी हर परिस्थिति को बदल सकता है, और वो है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह पर अपना विश्वास लाए, उस यीशु मसीह पर अपना ईमान लाए, क्योंकि आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में वो आपसे प्यार करता है, वो आपको बुलाता है। उसके पास आए। यीशु सत्य है, सत्य को जानो, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।